ठीक है, आ जाइए। हमने डाइपोल पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ ली थी, उसके अच्छे से सवाल कर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे सीखेंगे, फिर जनरल पॉइंट पे सीखेंगे। आज समझते हैं। बेटा डाइपोल समझ लिया था आपने, देख लो डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मतलब टू, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, जिनके बीच में सेपरेशन हो वो बहुत ज़्यादा कम हो। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। मान लो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। अच्छा, डाइपोल मोमेंट पढ़ ली थी, पी फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू एल। क्या आया नहीं आया? अच्छा, एल चेंज होता रहता है उनके बीच का सेपरेशन, अगर मैं ट्वाइस एल ले लूँ तो ट्वाइस एल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था जितना भी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम डिस्टेंस लेंगे कहीं से, तो वो हम डाइपोल के सेंटर से लेंगे। कहाँ लेंगे? डाइपोल के सेंटर से। जो भी हम फील्ड वगैरह बताएंगे तो जो भी डिस्टेंस लेंगे हम डाइपोल के सेंटर से लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बताई थी मैंने, बोला था नेगेटिव से पॉजिटिव, और अच्छे अच्छे सवाल किए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन सी होती है यार, जो हम पढ़ते आए ना वही एक्सियल लाइन है। सुन लो, मान लो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सेपरेशन इनका एल, ये सेपरेशन एल। बेटे ये जो लाइन है ना, जो सेंटर को क्रॉस कर रही है इनके, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस इज नोन एज एक्सियल लाइन। ये भी चार्ज है क्यू, ये भी चार्ज है क्यू, इसको बोला ए, इसको बोला बी। बेटे ये जो लाइन है ना, इनके सेंटर को क्रॉस कर रही है, दिस इज एक्सियल लाइन। क्या क्लियर है बात? पक्का। अच्छा, मान लो कहीं भी पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी, हाँ यहाँ भी ले सकते हो इस पॉइंट पी। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है बस। ठीक है, सुनो, ये एल, ये एल। मैंने बोला था जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या वो सेंटर से डिस्टेंस लेना है? तो हमने क्या कर दिया, सेंटर पे जाके इसको बोल दिया हमने एक्स। क्या बोल दिया? एक्स। ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दो कारणों की वजह से, दो चार्जेस हैं, एक माइनस की वजह से और एक प्लस की वजह से। प्लस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर होगी, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, और माइनस की वजह से अंदर की तरफ होगी, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर। चार्जेस तो दोनों सेम है पर दूरी सेम नहीं है। यहाँ से अगर आप दूरी देखो यहाँ की, तो ये दूरी है बेटा एल प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस, ये देखो ना, इस x में ये l प्लस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। बट वहीं अगर मैं b की बात करूँ तो इस x में क्या ये l माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी है x माइनस l। इसका मतलब इसकी दूरी कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, यानी EB इज ग्रेटर देन EA। इसका मतलब जो नेट आएगी वो भी इसी साइड आएगी। क्या क्लियर है? तो हमको ई नेट चाहिए तो हम ई नेट का फॉर्मूला लगा देंगे। ई नेट का फॉर्मूला क्या? EB माइनस EA, बड़े में से छोटे को माइनस। फॉर्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो के क्यू आर। बेटा EB के लिए x माइनस एल, तो x माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, के क्यू को कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर माइनस x माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, हाँ आराम से। यानी ये के क्यू यहाँ पे कर देता हूँ, ये के क्यू बेटा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, यानी माइनस के साथ खोल रहा हूँ मैं, यानी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और प्लस 2xl। माइनस से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ये बचा ई एक्सियल इक्वल टू के क्यू, और यहाँ बचा 2 4xl, तो 4xl को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2x इंटू 2l। ये देखो 2xl 4xl ना, तो 4xl को मैंने ऐसे लिखा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। बेटा इसका चार्ज कितने है? इसका चार्ज है q, और इनके बीच में दूरी कितनी है? l प्लस एल, यानी ट्वाइस एल, तो ये है p की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? और हम ये भी जानते हैं कि मैंने बताया ये जो डिस्टेंस है बहुत कम होना चाहिए, यानी ये जो ट्वाइस एल है ना, ये बहुत छोटा है x से, कैसा बहुत छोटा है, तो हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे?
निगलेक्ट डिनोमिनेटर से, अच्छा न्यूमिनेटर से मत करना। इसका मतलब ये एल स्क्वायर तो खत्म ही खत्म, और इस क्यू इंटू 2l को हम पी बोल सकते हैं, यानी जो ई एक्सियल की वैल्यू आई वो आई, देखो क्या बचा यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे k या p x बटे x की पावर 4, एल तो निगलेक्ट, ये और ये कटा, यहाँ बचा q, तो जो ई एक्सियल की वैल्यू याद आई और जो आपने याद रखनी है वो है 2kp बटे x क्यूब 100%। छोटी सी डेरिवेशन, क्लियर होगी बात, ये तो याद रहनी चाहिए। अच्छा और सुन लो, मान लो पॉइंट P वहाँ नहीं, पॉइंट यहाँ लेता मैं, तो सोचो क्या होता, ये A पॉइंट है तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को होती और B की वजह से बाहर को, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता, क्यों, क्या माइनस पास में है, तो यहाँ पे EA इज ग्रेटर देन EB, इसका मतलब फिर भी E नेट इसी तरफ आती, इस साइड भी E नेट इस तरफ, इस साइड भी इस तरफ, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, वो भी इस तरफ, इसका मतलब E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर फॉर्म में सीधे लिख देंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 2k P वेक्टर बटे x क्यूब, वेक्टर फॉर्म में सीधे। क्या क्लियर है? हाँ, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो माइनस लगाना पड़ता, पर डायरेक्शन कैसी थी, सेम थी, कैसी थी, सेम थी। क्या ये समझ आया? सिंपल सी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर हुई बात? पक्का? उतारो। ये बात किसके कर ली हमने? एक्सियल लाइन की। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी एक्सियल लाइन पे, साइड पे लिखते हैं कितनी आई, ई एक्सियल, ये आई 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और याद रखना E एंड P की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन। अब दूसरी बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो और भी आसान है। ये देखो यहाँ पे क्या पड़ा था हमारा माइनस, और यहाँ पे क्या पड़ा था प्लस, इसको बोला A, इसको बोला B, अच्छा ये दोनों क्यू क्यू हैं, वही दूरी, ये दूरी L और ये दूरी भी L, सेंटर से लेंगे ना। अच्छा L भी ले सकते थे, पर फिर L/2 आएगा, आंसर तब भी आ जाता है, बट आसान कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटा? दिस इज एक्सियल लाइन, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये एक्सियल लाइन ना, एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब हाफ हिस्सों में तोड़े और 90 डिग्री पे, ये इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है बात? मतलब इस बार हमको एक्सियल लाइन पे पॉइंट नहीं लेना है, इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेना है, तो यानी इधर इसको बोला P और ये बोला x, ये दूरी x, इस पॉइंट पे हमको फील्ड बतानी है। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इस, क्लियर है बात? अच्छा, कोई मुश्किल नहीं, मुझे पता है ये L ये x, तो ये दूरी और ये दूरी हम निकाल सकते हैं, ये दूरी हो जाएगी √x² प्लस L², और ये दूरी भी √x² प्लस L², पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब सुनना, इस पॉइंट P पे बेटा चार्ज भी दोनों के सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, k⁴/r²। अगर चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो हम सीधे बोल सकते हैं EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू E। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगी, बट हैं तो बराबर ही। अच्छा, अब फील्ड देखते हैं बेटा, A वाला माइनस क्या है, तो फील्ड कहाँ, क्या अंदर को बना रहा होगा, ऐसे अंदर को, ऐसे, और B, ये B वाला प्लस क्या है, तो ये कुछ बाहर को बना रहा होगा। तो आपको पता है ये भी E और ये भी E, मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ से, वो मिलेगा यहाँ पे, उसको बोला E नेट। ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग। अब सुनो, ये E, तो इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ, ये E इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ, और इसका साइन यहाँ और इसका साइन यहाँ, मतलब दोनों के साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, ऐड कौन से हो रहे हैं, कॉस वाले, यानी E cos थीटा, इसका भी और इसका भी E cos थीटा। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? आसान है, कुछ भी नहीं है। ये E है ना, थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के परपेंडिकुलर साइन, ये साइन और साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए, यानी साइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो जो E नेट बच रही है वो बच रही है E cos थीटा प्लस E cos थीटा, एक ही साइड को E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्या 2E cos थीटा, बिल्कुल। तो 2E की वैल्यू क्या है, E दोनों के लिए सेम है, और इसकी वैल्यू है देख लो यहीं पे k⁴/r², तो k⁴/r² यानी x² प्लस L² अंडर था, उसका स्क्वायर मारा तो कट गया, यानी 2k³ डिवाइड बाय x² प्लस L² इंटू cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई भी ट्राइंगल ले लो, दिस इज बेस L,
हाइपोटेन्यूज ये, तो लिखेंगे L बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा दूरी कितनी है, ट्वाइस एल, तो Q इंटू ट्वाइस एल किसके बराबर है, P के बराबर है। तो ये देखो Q इंटू ट्वाइस एल, तो हमने क्या लिखा, ये लिखा KP, बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड, बेटा इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा आप सुनो, पढ़ लिया कि ये जो ट्वाइस एल है, ये जो ट्वाइस एल है बहुत 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 छोटा है ये एक्स से, मतलब एक्स बहुत बड़ा है, ये जो दूरी ली है ना हमने ये बहुत बड़ी है। ये डाइपोल, ये देखो ये डाइपोल ऐसे बिल्कुल पास पास, वो दूरी वो उधर छत पर, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। जब एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये 2 से ये 2 कट गया, पीछे पता 3, यानी ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आ गई KP/x3, 100% करेक्ट। इसका मतलब ध्यान से अगर देखो तो ई एक्शियल इज 2 KP/x3, ई इक्वेटोरियल इज KP/x3, यानी ई एक्शियल, यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई एक्शियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। हाँ, अगर हम इक्वेटोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई एक्शियल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, वेक्टर में क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किस किस की देखनी है, ई की और पी की। बेटा पी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है, और ई की पीछे है, इसका मतलब इस बार ई की डायरेक्शन यहाँ है और पी की डायरेक्शन यहाँ है, क्या अपोजिट है, 180 है, तो सीधे लिख देंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू -KP वेक्टर अपॉन x3। इस बार माइनस आ जाएगा, इस बार माइनस आ जाएगा। क्या आया नहीं आया, आया नहीं आया, पक्का गारंटी? आसान है, आसान है ये। क्या क्लियर है बात? द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, द लाइन joining the center of two charges in axial line is known as perpendicular bisector या इक्वेटोरियल लाइन। मिटा दे, चलो आ जाओ। अब करते हैं जनरल पॉइंट, अब करते हैं जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट क्यों करते हैं मैं समझाता हूँ। थर्ड करेंगे जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है सुनो। मान लो ये माइनस है और ये प्लस है, मैं आपको कहीं भी दे दूं इस लाइन पे, क्योंकि ये तो एक्सियल लाइन है, ये तो क्या है एक्सियल लाइन, फार्मूला क्या है 2KP/x3, इसका फार्मूला, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे दे दूं, क्या दे दूं, यहाँ पे दे दूं, यहाँ पे दे दूं, कहीं भी दे दूं, आप निकाल सकते हो। अरे एक्स ही तो पुट करना है, एक्स ही तो पुट करना है, बाकी सब तो गिवन होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप कहीं भी दे दो, 0 पे 180 पे आप निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पे ये क्या इक्वेटोरियल, मतलब यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे दे दूँ, आप सीधे फार्मूला लगाओगे KP/x3, एक्स ही तो पुट करना है, बाकी सब तो पता है। इसका मतलब हमको एक्सियल लाइन पे निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ नहीं निकाल सकते, यहाँ नहीं निकाल सकते, यहाँ नहीं निकाल सकते, यहाँ नहीं निकाल सकते। और एंगल भी फिक्स है, क्यों बेटा, ये एंगल क्या है 0 180, ये एंगल 90 270, और कहीं तो नहीं निकाल सकते ना, मतलब थीटा भी फिक्स नहीं और एक्स भी फिक्स नहीं। हाँ इन दोनों केस में थीटा और एक्स फिक्स हो गया, सॉरी एक्स नहीं और थीटा फिक्स हो गया इसमें, बट हमको तो कहीं भी पूछ सकता है ना, हमको तो कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी थीटा पे पूछ सकता है, हमको किसी भी थीटा पे पूछ सकता है। एक्स तो चलो कोई बात नहीं, एक्स तो हमको यहाँ पे भी है, एक्स तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान लो 30 डिग्री पे पूछा, फिर ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, ये फार्मूला तो सिर्फ 0 और किस पे करेगा, 0 पे करेगा, 180 पे करेगा, 90 पे करेगा, 270 पे करेगा, बस। हाँ एक्स जो मर्जी है 1 2 4 5 उस पर करेगा, बट 30 और 40 50 60 डिग्री 70 पे नहीं करेगा। तो हमको क्या है, जनरल पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने एक डाइपोल बनाया, आपको पता है डाइपोल ऐसे बनाते हैं, इसको प्लस माइनस और ये पी। हमने बोला यार यहाँ बताओ किसी 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे, मुझे नहीं पता ये इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ पे बताओ। ये बोल दिया एक्स और इस पॉइंट को बोला कुछ भी बोला, इस पॉइंट को जेड बोल दिया इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि पी ये ले लिया ना। तो आपको पता डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसके कॉम्पोनेंट कर सकता हूँ। यानी ये देखो, अगर ये एंगल थीटा, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, यानी ये कॉम्पोनेंट बना पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये बना पी साइन थीटा। अरे आया नहीं आया, अरे पी के कंपोनेंट कर सकते हैं ना हम। ये देखो ये पी था,
इसके दो कंपोनेंट किए, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अब सुनना ध्यान से देखो, तो पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट क्या एक्सियल लाइन है? हाँ, अरे इसको घुमा के ऐसा करके देख लो ना सीधे, पी कॉस थीटा के लिए ये एक्सियल लाइन है, बिल्कुल सही बात है। और अगर पी साइन थीटा के लिए देखो ऐसे करके, तो पी साइन थीटा के लिए देखो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब पी साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है। कैसी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है। हाँ सर, ये तो पता चल गया। इसका मतलब क्या हमको एक्सियल लाइन और उसका फॉर्मूला पता है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं पी कॉस थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको सबको पता है एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब अगर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। और हमने इसको बोला E1 बोल दो इसको, इज इक्वल टू क्या वैल्यू है? 2kp बटे एक्स क्यूब, तो यानी 2kp बटे ये एक्स क्यूब, बट पी कौन सा बेटा? कॉस थीटा वाला, तो कॉस थीटा। अरे आया नहीं आया? सिंपल। पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट किसका है? इक्वेटोरियल। पर पी की डायरेक्शन देखो, ये माइनस ये प्लस, मतलब पी ऐसा है, ऐसा, तो देखो ना पी कॉस थीटा ऐसा था, माइनस से प्लस यानी ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बननी थी, बनी। पर पी साइन थीटा बेटा ऐसा है, यानी माइनस से प्लस, डाइपोल मोमेंट पी ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बनेगी? हाँ, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बन रही थी, पी भी ऐसे, बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो फील करो, अगर ये ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यानी ये बनेगी ऐसे। अरे तुम्हें आया नहीं आया? ये बनी E2, ठीक है। इसकी वैल्यू है kp बटे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इक्वेटोरियल की। पर पी कौन सा? साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा। अब दो वेक्टर मिल गए, तो इनका रिजल्टेंट कौन देता है? क्या पैरेललोग्राम लॉ से मिलेगा ई नेट यहाँ पे, और मान लो यहाँ से कोई अल्फा एंगल पे मिल रहा है। क्या क्लियर है बात? ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है सुन लो, इनके बीच में, दोनों के बीच एंगल 90, तो फॉर्मूला लगाएंगे ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 2 कॉस ऑफ थीटा। बेटा कॉस थीटा क्या है इस पर? 90, तो कॉस 90 0, यानी ये टर्म पूरी 0। अच्छा E1 की वैल्यू देखेंगे, E1 की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, ये आ जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x की पावर 6, प्लस इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा x की पावर 6। जो कांस्टेंट है वो जो कॉमन है वो बाहर, k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन, तो k स्क्वायर p स्क्वायर और x की पावर 6 कॉमन। यहाँ बचा 4 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसका आ गया अंडर रूट। अब सुनना, ई नेट इज इक्वल टू, बेटा ये स्क्वायर ये कटा, ये पी से कटा, और यहाँ पे अगर मैं 2 से काटूँ तो यहाँ बचेगा 3, यानी ये बचा के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट, इसका तो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं तो बोल रहा हूँ अगर ये याद रह जाए तो मज़ा ही आ जाए। के पी अपॉन एक्स क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से आप दोनों निकाल सकते, क्यों? अरे उसी से तो बनाया है। थीटा की वैल्यू एक बार 0 रखो, क्या रखो? 0, यानी एक्सियल लाइन। थीटा 0 रखो तो cos 0 इज 1, तो 1 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो ये बन जाएगी एक्सियल लाइन। अरे 180 रख दो, cos 180 इज -1 ना यार, cos 180 इज -1 का तब भी एक्सियल लाइन बन जाएगी। अरे आया नहीं आया? यहाँ पे थीटा 90 रखो तो ये इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगी, क्यों? थीटा 90, cos 90 0, ये टर्म 0, इधर बचा 1, तो के पी बटा एक्स क्यूब। कल आया नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का, गारंटी। इसका मतलब जब 0 180 90 और 270 दें तब तो आसान होता है करना, तब तो आसान होता है। बट किसी भी एंगल, मान लो 30 डिग्री पूछा, तो क्या 30 वैल्यू पुट कर सकते हो √3/2, क्या 45 पुट कर सकते हो 1/√2, तो इसका मतलब यहाँ से आप कोई भी निकाल सकते हो। एक्स तो वैसे उसमें भी फिक्स नहीं था। क्लियर होगी बात? पक्का, गारंटी। अच्छा अब सुनो, अब मान लो उसने पूछा कि tan अल्फा कितना है, अरे अल्फा निकालते हैं ना, तो tan की वैल्यू आपको पता है, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, यानी ये हो गया E1 और ये हो गया E2, सीधे बोल सकते हैं E2/E1। तो E2 की वैल्यू क्या है? KP साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू क्या है? 2KP कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ये कटा KP साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, मतलब वैल्यू आ गई tan थीटा/2 इज इक्वल टू tan अल्फा। याद रखना ये बात।
इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू क्या है, tan थीटा बाई टू, tan थीटा बाई टू। मान लो उसने बोला tan अल्फा निकालो, अल्फा निकालो, और ये थीटा दे दिया जाए, tan थीटा मतलब या मान लो आपको वैल्यू दे दिया ये 45 डिग्री, तो tan 45 क्या 1, tan 45 1 बाई टू, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1 बाई टू। क्लियर। अच्छा मान लो उसने बोला हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ई नेट, हॉरिजॉन्टल से ई नेट कितना एंगल बना रहा है, तो ध्यान से देखो ये हॉरिजॉन्टल, ई नेट को देखना है, इसको देखना है हमें, तो बेटा पहले थीटा चले तो थीटा चलो, पर ई नेट नहीं आया, बट ई नेट के लिए क्या अल्फा और चलना पड़ेगा, यहां से थीटा चले फिर क्या अल्फा और चलना है, बिल्कुल, तो एंगल बना रहा है थीटा प्लस अल्फा। ई नेट हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। क्लियर हो गई बात, पक्का, गारंटी। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लो आपको कुछ नहीं दिया उसने, कोई फिक्र नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर चलो मान लो उसने बोला एक डाइपोल है आपके पास, एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट दी है, डाइपोल मोमेंट है उसकी पी नॉट, कितनी है, पी नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और x दिया हुआ है आपके पास 4 मीटर, x दिया हुआ है 4 मीटर, और जो एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल से वो बना रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट पी नॉट है, x 4 मीटर और 30 डिग्री। थोड़ा इमेजिन करते हैं, ये डाइपोल माइनस से प्लस, यहाँ से सेंटर से यहाँ पे आना है, ये है 4 मीटर और ये पॉइंट है, मान लो कुछ भी पॉइंट है z, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा तो हम क्या करेंगे, अभी अभी फार्मूला पढ़ा, फार्मूला क्या है ई नेट का, ई नेट का फार्मूला है KP बटे एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा KP बेटा लेंथ रूल तो दी नहीं है क्योंकि उसने डाइपोल मोमेंट ही दे दी है, तो क्या KP नॉट अपॉन एक्स का क्यूब, क्या 4 का क्यूब क्या 64, याद आएगा 64 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, तो यानी 3 cos थीटा, बेटा cos 30 डिग्री, cos 30 इज रूट 3/2, तो रूट 3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 प्लस 1। अरे आया, दिस इज द आंसर। आखिर तो सॉल्व भी करना है। ये कितना है, 9/4 प्लस 1, 9 बटे फिर 9 प्लस 4 कितना 13/4, तो 4 का गया जगह अंडर रूट 3/2, 2 से मल्टीप्लाई 128, वो तो आगे सॉल्व करने पर आंसर आ गया। क्या आया नहीं आया। अच्छा के की वैल्यू भी पता है, मान लो आपको डायरेक्ट पी नॉट नहीं देता, क्यू की वैल्यू दे देता, क्यू की वैल्यू दे देता, लेंथ इनके बीच का सेपरेशन दे देता, तब भी आंसर वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती। तो क्लियर होगी बात। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करने। मान लो एक अगला अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये पॉइंट है, इसको मैंने बोला Z, और ये डाइपोल कुछ ऐसे पड़ा है, जो डाइपोल पड़ा है ये पड़ा है कुछ ऐसे, ये माइनस ये प्लस, तो आपको पता माइनस प्लस, ये है इसका सेंटर, और ये बना रहा है इस बार 30 डिग्री, और ये P 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। क्लियर। ये जो दूरी है, ये दूरी है आपके पास R, ये दूरी कितनी है R। आपको फील्ड बतानी है Z पे, किस पे बतानी है फील्ड, Z पे। सुनना ध्यान से बेटा, अगर आप ध्यान से देखो डाइपोल ऐसे पड़ा है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट करेंगे थीटा के साथ वाला cos, यानी यहाँ पे सुनो ध्यान, ये एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका, ये माइनस ये प्लस, एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे P cos 30 डिग्री, इसका कंपोनेंट एक ये, और एक इसका परपेंडिकुलर, यानी एक कंपोनेंट आ जाएगा ये, जिसको हमने क्या बोला P sin 30 डिग्री। क्या आया नहीं आया, इसके दो कंपोनेंट कर दिए गए। अच्छा सुनना, P cos थीटा इस साइड डायरेक्शन, Z लाइन सॉरी ये Z पॉइंट P cos थीटा के लिए एक्सियल लाइन पे है, किस पे है, एक्सियल लाइन पे। हमको पता है P cos थीटा के लिए ये लाइन है, एक्सियल लाइन है Z एक्सियल लाइन पे बिलोंग कर रहा है। और वहीं अगर मैं P sin थीटा की बात करूं तो P sin थीटा के लिए Z पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है। ध्यान से देखो, ये P sin थीटा ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये Z लाइन कैसी है, इक्वेटोरियल लाइन है। कैसी लाइन है, इक्वेटोरियल। ये देखो 90 बना रही है ना, ऐसे करके देखो, ये इक्वेटोरियल लाइन और ये एक्सियल लाइन। अच्छा अब आओ, हमको क्वेश्चन फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना है। कैसे करेंगे सुनना, हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू P cos थीटा
माइनस से प्लस, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसी है P, और आपको पता है एक्सियल लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बनेगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। और अगर ये ऐसे है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, P की डायरेक्शन ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम नीचे होगी, मतलब यहाँ पे नीचे E2। इसका मतलब ये x में आ रही है और ये y में आ रही है। अब कितनी आ रही है सुन लो, सीधे देख लो, E1 की वैल्यू देख लो। E1 का फॉर्मूला है 2kp बटे एक्स क्यूब। सुन तो 2 का 2k का k, P पर P नहीं आ रहा, P cos थीटा के लिए एक्सियल लाइन है, तो लिखेंगे 2kp cos थीटा अपॉन x की जगह r दिया तो r क्यूब। क्या आया? अच्छा, cos थीटा, थीटा कितना दिया 30 डिग्री, तो लिख देते हैं cos 30 इज √3/2, तो ये आ जाएगा kp √3 अपॉन r क्यूब। 2 और 2 कट गया। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास kp √3 बटे r क्यूब। अब E2 निकालेंगे। E2 बेटा E2 P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल, तो लिखेंगे kp बटे एक्स क्यूब। k का k, पर P कौन सा आ रहा है? P साइन थीटा, P साइन थीटा, तो लिखेंगे P साइन थीटा अपॉन r क्यूब। kp बेटा साइन थीटा, पर साइन कौन सा है? 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 2r क्यूब। मतलब ये जो वैल्यू आई ये आई kp अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से आएगा, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो E नेट इज इक्वल टू √3 kp अपॉन r क्यूब आई कैप माइनस, नीचे में है ना, नीचे में, तो लिखेंगे kp अपॉन 2r क्यूब j कैप। अरे माइनस j था ना, नीचे आ रही है ना। क्या क्लियर है बात? पक्का, गारंटी? क्या समझ आया? ये देखो, इसके 2 कंपोनेंट कर दिए, एक के लिए z पॉइंट एक्सियल, एक के लिए z पॉइंट इक्वेटोरियल। तो एक्सियल में लाइन सेम, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, इसमें सेम, इसमें अपोजिट, इसमें P यहाँ था, E भी यहाँ, इसमें P यहाँ है तो E यहाँ, तो रिजल्टेंट तो इसका वैसे ही आएगा। अरे आया नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का? चलो ठीक है। इसके बाद देखते हैं एडवांस का क्वेश्चन है, जेड एडवांस का 2019 में आया था क्वेश्चन। देखो, मान लो उसने बोला एक ऐसे करके पोर्शन है, सर्कल है कोई, जिसका रेडियस भी दिया है हमको, रेडियस दिया r। कितना रेडियस दिया? r। ठीक है, उसने बोला यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है वो करती है P0/√2। ये डाइपोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसकी डाइपोल मोमेंट है ये ऐसे, डाइपोल P, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसकी डाइपोल मोमेंट दिया P0x2 i कैप प्लस j कैप। दिख रहा भी आपको, i में भी और j में भी है। उसने बोला यहाँ पे इस सर्कल पे ये पोटेंशियल सेम है। कैसे है पोटेंशियल? सेम है। ये पॉइंट दिया उसने, पोटेंशियल कैसे है? सेम है। उसने क्या कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको बोला A, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको बोला B। क्वेश्चन क्या सुनो, क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। उसने बोला E इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। ठीक बताना है। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट एट B इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट फाइंड R, ये जो R है ना, उसने बोला फाइंड R। और फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A डज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। आ जाओ देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन हलवा था पर थोड़ा अच्छा से समझना। बेटा ये नेगेटिव या पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, उसने बोल दिया E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये P, ये A, इस A पॉइंट के लिए ये P क्या एक्सियल लाइन है? कैसा ये एक्सियल लाइन, मतलब इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ की तरफ होगी। हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये जो डाइपोल पड़ा है ED। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अब सुनो, माइनस से प्लस। अच्छा, अब बेटा इसकी वजह से क्या ये पॉइंट देखो, ये दूरी भी R थी, ये दूरी भी कितनी थी? R थी, और ये दूरी भी कितनी है? R है। मतलब इसकी वजह से भी अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अरे होगी नहीं होगी, ऐसे होगी ना पीछे की तरफ। इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, बट उसने एक कंडीशन क्या दी है, पोटेंशियल सेम है। बेटा ये अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, अगर पोटेंशियल, रुको एक मिनट, अगर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए,
सारे ऑन कर दे, सारे बल्ब ऑन कर दे। अबे सारे कर देना, वो भी होगा। चल ठीक है, आगे। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए। सुनना बेटा, पोटेंशियल सेम, इसका मतलब ये इक्वी पोटेंशियल है। अगर इक्वी पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ओरिजिनेट करेगी या फिर टर्मिनेट करेगी, वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी? 90 डिग्री। हमने वो पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट 90 डिग्री एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? इसका मतलब क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? ये 90 डिग्री नहीं बना। अरे 90 डिग्री तो ऐसे बनाएगा ना, ये यहाँ, 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 ये देखो ये 90 डिग्री है। अबे ये 90 डिग्री नहीं है इसके साथ। इसका मतलब यहाँ तो फील्ड होगी, वो 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ तो फील्ड नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने बोला यूनिफॉर्म है, वो इस तरफ होगी, जिसको मैंने बोला E नॉट। बेटा ये इसको कैंसिल करने के लिए आएगी। इसका मतलब जो ED की वैल्यू होगी, जो ED की वैल्यू होगी वो E नॉट के बराबर आएगी और EB पे E नेट 0 होगा। क्या तुम्हें आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ थी, उसने बोला पोटेंशियल सेम है। बेटा पोटेंशियल सेम है, कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री तो है नहीं है, यहाँ तो 90 डिग्री हो, यहाँ तो हो ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसने लगाई है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो इसको कैंसिल आउट कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्यों? इसका एक और रीजन है बेटा, यहाँ पे ये फील्ड है और दूसरी फील्ड आएगी, वो भी बेटा इसके ऊपर ही आएगी। देखो ऐसे करके, ऐसे करके E नॉट। अरे तुम्हें अब समझ आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फील्ड लगाई गई थी ना एक्सटर्नल, वो कुछ ऐसे थी। ये डाइपोल है, वो कुछ ऐसे फील्ड थी, ऐसे। देखो ये यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो डाइपोल ने यहाँ फील्ड बनाई ताकि इधर कैंसिल करके 0, क्योंकि ये ऐसे तो आ रही नहीं थी, 90 डिग्री तो बना रही थी, तो 0 कर दिया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। E नेट इज इक्वल टू 0। क्या EA इज इक्वल टू EB? नहीं बेटा, यहाँ पे तो 0 है, पर यहाँ के 0 है नहीं, यहाँ पे तो दोनों वेक्टर सेम है। मतलब इसका और इसका प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू गलत है। हाँ ये ठीक है, EA डज नॉट इक्वल टू EB। अब फाइंड R। तो बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई ये वाली, तो R निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट इज KP बटे RQ। तो R की वैल्यू क्या है? KP डिवाइड बाई E नॉट की पावर 1/3। दिस इज द आंसर। अरे आया नहीं आया? पक्का गारंटी? उसने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर होनी थी ना तो कुछ इस प्रकार से होती तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये देखो इक्वी पोटेंशियल है तो 90 डिग्री बनाना, पर है ही नहीं, वो तो पीछे की तरफ है। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म पहले से इस तरफ है। क्लियर होगी बात? पक्का गारंटी? कुछ समझ तो आया नहीं आया? आसान है। अब यहाँ पे देखो, ये जो E नॉट है और ये जो ED है, ये है डाइपोल की वजह से, मतलब ये होगी एक्सियल वाली और ये होगी इक्वेटोरियल वाली। और आपको पता है एक्सियल और इक्वेटोरियल में फर्क क्या है? क्या एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये कितना है? 2 इक्वेटोरियल प्लस 1 इक्वेटोरियल, क्या 3 इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये 3 गुना है। कितने गुना? 3 गुना। क्या क्लियर है बात? पक्का? चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉर्क पढ़ेंगे, यानी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो टॉर्क बनाएगा। क्या बनाएगा? टॉर्क। फोर्स नहीं लगती उस पर। हम उसको नॉन यूनिफॉर्म में भी रखेंगे, फिर देखेंगे। क्या क्लियर है बात? पक्का? चलो ठीक है।